अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप गूगल यूट्यूब वगैरह में आप सर्च कर रहे हैं कि एसबीआई के 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन हो सकते हैं, तो पहले मैं आपको क्लियर बात बता देता हूं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड सबके लिए सेम नहीं होता है। जो फंड मेरे लिए सही है, हो सकता है कि वो फंड आपके लिए सही नहीं होगा या आपके लिए वो पूरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि कौन सा फंड किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सच को समझना चाहिए हर किसी को कि म्यूचुअल फंड कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जहां से आप पैसा डालोगे और 6 महीना में ही डबल हो जाए, 1 साल में ही डबल हो जाए, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। म्यूचुअल फंड 3 चीजों पर चलता है, टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा लगभग 10 साल के आसपास में इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं अपना पैसा को, तभी आपके लिए म्यूचुअल फंड सही साबित होगा, फायदेमंद रहेगा, वरना आगे चल करके आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। अब मैं आपको एसबीआई के 5 पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा जो बिगिनर्स में काफी ज्यादा सर्च किया जाता है और सबसे पहले लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नंबर 1 है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है जो ज्यादा हाई रिस्क और ना ही लो रिस्क यानी कि मीडियम रिस्क ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए सुटेबल होता है ये फंड। इसका लास्ट 5 सालों का अगर रिटर्न देखा जाए तो 18% का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट, और लेकिन 1 सालों में इसने 17.17% का रिटर्न दिया है। और यही इसका सिमिलर वाले जो फंड हैं उसी का कैटेगरी वाले, वो 7.29% का रिटर्न दिया है। आप यहां देख सकते हैं पूरा क्लियर, और खुद से भी समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर के आप खुद से और भी चीजों को समझ सकते हैं और दूसरे कंपनी का म्यूचुअल फंड को भी वहां पर आप देख सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा म्यूचुअल फंड एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब होता है कि फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है कि वो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। इस फंड का कैटेगरी एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए तो 5% है और इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 10% का है। इसका बेनिफिट यह है कि ये डाइवर्सिफिकेशन इसमें मिलता है। ये उन इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं। कभी कभी मार्केट अच्छा होता है तो ये फंड बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, कभी मार्केट स्लो होता है तो ये फंड उतना बेटर परफॉर्म नहीं करता है, जैसे कि पिछले सालों 2025 में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया है, बहुत कम रिटर्न दिया है। तो पैनिक करने वाले इसमें इन्वेस्ट ना करें, जो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं वही इन्वेस्ट करें। तीसरा फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ये फंड थोड़ा उन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा सुटेबल होगा जो कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी का मतलब को समझते हैं। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ये फंड जो अभी पॉपुलर नहीं होते हैं लेकिन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इस फंड ने भी कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है। इसमें आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म में ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये फंड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा जो मार्केट को शॉर्ट टाइम के डर से, जो बहुत ज्यादा डरते नहीं हैं और डर को जो इग्नोर कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि मार्केट अगर गिरता है तो फिर ऑटोमेटिक बढ़ता ही बढ़ता है और बढ़ेगा ही, टाइम लगेगा, बढ़ेगा ही। तो अब देखते हैं कि चौथा फंड एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। ये फंड हाई रिस्क वालों के लिए है, बहुत ज्यादा जो रिस्क ले सकते हैं, जिनका उम्र लगभग अभी 25 साल, 30 साल, 35 साल है, वैसे लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में तो वैसे इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जिसका उम्र 40, 45, 50 साल हो गया है, वैसे लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें दिक्कत यह है कि अगर ये फंड गिरता है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक ये गिरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गिर जाता है। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला और हाई रिटर्न वाला। लगभग 10-12 सालों का इसका रिटर्न, 12-13 सालों का रिटर्न, लगभग इसने ऑलमोस्ट 22-23-24% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है जो पिछला रिकॉर्ड है, लेकिन जो सस्टेन कर सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं। जैसे कि कोई सब्जी मार्केट होता है, उसमें भी अप डाउन होते रहता है लेकिन लॉन्ग टाइम में सब्जियों का भी दाम बढ़ते जाता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी धीरे धीरे एनएवी का रेट बढ़ते जाता है, अप डाउन होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 5वां फंड को समझते हैं एसबीआई का ईएलएसएस फंड। इस फंड का मेन बेनिफिट टैक्स सेविंग है। अगर आप सैलरीड हो, सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स बचाना चाहते हो, ईएलएसएस फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले
ये क्लियर होना चाहिए कि आपको 3 साल तक पैसा नहीं निकालना होगा, वहां से नहीं निकलेगा। इसमें भी कैटेगरी एवरेज से 7% का ज्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने, लगभग 23% का रिटर्न है 3 सालों का, जो बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है। लेकिन प्राइमरी गोल्ड जिसका टैक्स बचाना होता है, वही लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हर बिगिनर्स को समझना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि लोग फंड का नाम देख करके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि फंड का रिस्क लेवल क्या है, टाइम होरिजन क्या है, एसआईपी कितना का करना चाहिए, कितने दिनों तक चलाना चाहिए। ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टाइम तक कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वन टाइम में कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं, ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके ऊपर। बस यही सोच के चलना होगा कि लगभग 10 सालों 12 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टाइम में, ऐसा पास्ट रिटर्न में देखा गया है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और या फिर चेक करना चाहते हैं तो पहले चेक करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस वाले वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें और दूसरे लोगों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कितना ज्यादा पैसा बन सकता है म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टाइम में और कैसे काम करता है।